मैं बोलती हूँ कि मौसी का गांव जो है कूटे, जहाँ पे नया विधानसभा बना है। नया विधानसभा तो चलिए अभी बना 2016 15-16 में बना, लेकिन वो तो लिया गया वो लैंड एचईसी के लिए, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिए। पंडित नेहरू ने बोला कि ये आज़ाद भारत के मंदिर मस्जिद और गिरजाघर होंगे, है ना। और हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में 32 गांव लिए गए। और जो पूरी डेमोग्राफी, ललित एलपी विद्यार्थी जो वर्ल्ड फेम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका सर्वे रिपोर्ट पढ़ी है। वो पूरा उन्होंने लिखा है कि कैसे उरांव मुंडा और जो लोकल थोड़े बहुत लोहार कुम्हार लोग थे, वो लोग कैसे एकदम से डिस्टर्ब हो गए और पूरे का पूरा उन लोग का खेती वाली ज़मीन चली गई, उन खाने के लिए मोहताज हो गए। एक जो प्लॉट है, मान लीजिए इतना बड़ा लैंड, इस पूरे प्लॉट से मान लीजिए कि एक पूरे खानदान का पूरा भोजन चलता था, धान चावल सब्जी सारा। अब आप पूरा का पूरा आप ले लिए तो वो फैमिली तो लैंडलेस हो गई। अब एक लैंडलेस आदिवासी परिवार, लैंडलेस आदिवासी की कल्पना तो इस देश में किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये आदिवासी जंगल का राजा है, जमीन का मालिक है। वो बिना जमीन के कोई आदिवासी है ही नहीं। लेकिन आपने आदिवासी को लैंडलेस किया, जमीन विहीन किया, इस डेवलपमेंट की वजह से। और उनको आवास विहीन किया, होमलेसनेस आया, उनको कम्युनिटी लेस हो गए। कम्युनिटी में जो एक देखिए, एक गांव जो है किली के आधार पे बसा होता है। तो गुड़िया गोतर का गांव है मान लीजिए, अब आप डिस्प्लेस करके उनको इधर फेंक दिए। रिहेबिलिटेशन का तो कोई बढ़िया मॉडल ही नहीं है देश में अब 70-75 साल में, तो आप उधर फेंक दिए। अब वहाँ गुड़िया गोतर का गांव वाले एक जगह बसे थे, तो उनका अपना जो कल्चरल और सोशल कॉम्पोजिशन था गांव के अंदर का, वो तो आप पूरा एकदम डिस्टर्ब कर दिए। किसके घर में सहिया है, किसके घर में धान लेन देन है, कौन किसके घर में काम करता है, कौन किसके बदौलत जीता है। एक पर अगर किसका कोई नहीं है तो गांव में ही वो किसी के घर में रह के जी लेता है, और इस तरह का रिलेशन गांव में बना रहता है। अब आप गुड़िया गोतर के गांव के लोग बारला गोतर और दूसरे गोतर और पूरा मिक्स करके आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में भर दिए। तो वही एलपी विद्यार्थी की मैं किताब रिसर्च रिपोर्ट देख रही थी, मैं बोली कि पूरी सब संस्कृति सभ्यता, उनके कम्युनिटी कस्टम कल्चर ख़त्म कर दिया आपने। कुछ नहीं बचा। अभी जाइए एचईसी के 32 गांव में जाइए, ना मांदर मिलेगा, ना नगाड़ा मिलेगा, ना कुड़ुख में कोई बात करता है। सब भाषा ही मिट गई। अगर भाषा मिट गई मतलब आइडेंटिटी खत्म। भाषा ही आइडेंटिटी का और कल्चर का बहुत बड़ा बेस है। अगर आपकी भाषा है तो आपकी भूषा है, और भाषा है भूषा है तो उसी हिसाब से आपका भवन भी होगा, और उसी हिसाब से आपका जो परंपरा है और जो रीति रिवाज है, वो भाषा से सारी चीज़ें गाइडेड होती हैं। किस भाषा में परंपरा को निभाना है, कस्टम कल्चर रिचुअल को मेंटेन करना है, ये लैंग्वेज से डिसाइड होता है। तो लैंग्वेज खत्म तो आदमी खत्म। अभी देखिए कि पूरा एचईसी में जाइए तो कौन उरांव है कौन मुंडा है, चेहरा ही नहीं पहचान में आता है। सब एसिमिलेट हो गया, विलोपीकरण हो गया पूरा, मतलब खत्म। एक पूरी की पूरी सभ्यता, पूरी की पूरा जनरेशन। अभी थर्ड जनरेशन है जो डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ मूवमेंट कर रहा है। अभी भी सर्वाइवल का स्ट्रगल है, क्योंकि इनका एजुकेशन नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट के बाद। एजुकेशन हेल्थ का इशू जो है रिजॉल्व नहीं हुआ। तो आइडेंटिटी की लड़ाई कौन लड़ता है वहाँ?